दीदी को यहाँ पे काम मिला है नमक पीसने का, और भाभी जी यहाँ पर पेड़ पे चले गए हैं, डाला। और ऐसा बहुत कम बार होता है जब सब ऐसे साथ में बैठे रहते हैं। अब डब्बू भी हमारे साथ बॉल खेल रहा है। मैं यहाँ पर जानबूझ के बैठ अब कुछ टाइम के बाद पहाड़ों में फुलदेई का एक त्योहार आता है। ऐसा नहीं है कि भैंस मुझे मारने के लिए करता था पहले से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब एक बात तो हो गई है, धूप लगने के बाद ठंड बहुत कम हो गई है। देखो बिना जैकेट के भी काम चल रहा है और धीरे धीरे अब गर्मियों के दिन आने लगते हैं। आज भी मौसम एकदम साफ है, सामने हिमालय वाले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और आसमान में कहीं भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और माँ यहाँ पर दाल सुखाने के लिए डाल रही है, नहीं तो इसमें ट्योर लग जाते हैं या घून लग जाते हैं। चलिए, आज के दिन की एक अच्छी बात यह है कि डब्बू आज सुबह से घर ही में है, जो कि यहाँ पुराने वाले घर के यहाँ कोने पे बैठ रखा है। डब्बू, हे, डब्बू हमारा पहला ऐसा डॉग है जो बंदरों को भगाता ही नहीं है। इसको बंदरों से कोई मतलब ही नहीं है और मुझे लगता है ना, इसने शायद बंदर देखे ही नहीं होंगे अभी। डब्बू है ना। और यहाँ पर देखो हमारी बिल्ली भी आ गई। पहाड़ों में सभी लोग लगभग अपने घर में बिल्ली और कुत्ता तो पालते ही है। अब बिल्ली पालने का एक फ़ायदा ये भी है, अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है तो घर के आसपास भी सांप निकलते हैं, तो बिल्ली से थोड़ा बहुत घर की रक्षा भी हो जाती है। यहाँ चौक के आगे देखो हमारे बहुत सारे माल्टे के पेड़ हैं। 2 से तो माल्टे निकाल दिए हैं, लेकिन इस पे अभी भी रखे हैं हमने। 2 पेड़ के जो माल्टे हैं उनसे हमने जूस भी निकाला, कोई हमारे रिश्तेदार थे उनके लिए भी दिए। ऊपर नए वाले घर में हम कुछ काम शुरू करने की सोच रहे थे, तो ताऊ जी और पापा जी अभी वहीं गए हैं, वहाँ पर कुछ सामान आया हुआ है तो उसको देखने के लिए। और नीचे नदी में देखो जो लकड़ी का पुल बनाया हुआ था, तो वहाँ से अभी भेड़ बकरियाँ जा रही हैं सामने वाले पहाड़ पे चरने के लिए। जब इधर साइड नदी वार की घास समाप्त हो जाती है तो तब जो चरवाए रहते हैं वो नदी पार लेकर भेड़ों को चरवाते हैं, वहाँ से घास लेकर आते हैं। कभी कभी हमारे यहाँ से भी जाते हैं वहाँ घास के लिए। दिन के अभी 3 बजने वाले हैं। खाना खाने के बाद हम सब लोग अभी यहाँ पर धूप पे बैठे हुए हैं और ऐसा बहुत कम बार होता है जब सब ऐसे साथ में बैठे रहते हैं, नहीं तो सबको काम की लगी रहती है। यहाँ पर दीदी जी भी हैं, वहाँ पर अनुज की मम्मी चाची जी, और इधर साइड देखो यहाँ पर भाभी जी भी हैं, बुनाई कर रहे हैं। सही दिया ना बल, तुम डाला बजे देख नहीं सकते। पापा पेड़ पे चढ़ने की निंजा टेक्निक। अब जब यहाँ पर सब लोग साथ में बैठे ही हैं तो हमने सोचा है कि माल्टी की खटाई बना देते हैं। और भाभी जी यहाँ पर पेड़ पे चले गए हैं, डाला। अब यहाँ पर ये लड़ाई इसलिए हो रही है, ये देखो यहाँ पे हमने दाल सुखाने के लिए डाली थी और दीजी ने सारा कबाड़ा कर दिया। चलो जी, यहाँ पर इतने माल्टे निकाल दिए हैं, अब इनको छीलते हैं एक बार। दीदी को यहाँ पे काम मिला है नमक पीसने का। तो अभी पापा जी भी ऊपर वाले घर से आ गए हैं और यहाँ पर कितनी बनाई को घन का आता है ये, इसको ऐसे लगाएंगे, ये है पहाड़ी काम काज। तो ये एकदम प्लेन नहीं है, तो इसको रंदे की मदद से ना प्लेन किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग खटाई बना रहे हैं और यहाँ देखो हमारी बिल्ली मस्त सो रखी है धूप में। ले बिट्टू ले। खटाई सच में बहुत चटपटी बनी हुई है, थोड़ा सा ना माल्टे जो हैं वो खट्टे हैं। अब डॉली यहाँ पे अकेले क्रिकेट खेलने पे लगी हुई है, दे।
हमारी एक बॉल यहाँ से नीचे गिरी थी तो डॉली अभी उसको ढूंढने गई है। तक ना अब दिन में खटाई खाने के बाद ना थोड़ी सी नींद आ गई थी और उसके बाद पता ही नहीं चला इतना टाइम कब हो गया। देखो अभी हमारे घर की धूप भी चले गई है ठीक सामने वहाँ तक। नहीं मिली। डॉली गई है अभी नीचे बॉल ढूंढने के लिए। अब हमारे यहाँ पे इसी चीज़ की दिक्कत है, हम यहाँ पर टेनिस बॉल या जिस बॉल में बाउंस ज़्यादा होता है वो बॉल खेल ही नहीं सकते। यहाँ चौक या छत से अगर नीचे गिर गई तो सीधे यहाँ से नीचे की तरफ जाती है। अगर इधर साइड रुक गई कहीं तो रुक गई, उसके बाद तो पता नहीं कहाँ चली जाती है। नहीं मिलना। देखो वो वाली बॉल भी नहीं मिली। और इसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए मैंने खेत में नेट लगाया है। वो सामने वहाँ पर देखो वो वाला एकदम बंजर खेत है तो वहाँ पर कोई टेंशन नहीं बॉल बाहर जाने की। बाकी यहाँ नीचे देखो माँ निकाल रही है घास। यहाँ पर इस वाले घर के पीछे जो ये तिमले का पेड़ है वो काट दिया है अभी। यहाँ पर इस वाले सवड़े में एक जामुन का पेड़ भी लगाया था मैंने 3-4 साल पहले, तो ये देखो इतना बड़ा हो गया है। मुझे नहीं पता जामुन के पेड़ पे फल कब लगते हैं। यहाँ ले क्या, ये लो, ये लो, ये दे। अब डब्बू भी हमारे साथ बॉल खेल रहा है और इसी ने ना ये छत से नीचे फेंकी। चल आजा, खुश हो गया। जाओ। दे दे। ए दे दे दे, छोड़ दे। हम लोग छत में क्रिकेट खेल ही रहे थे, बॉल यहाँ से नीचे चले गई है। एक बॉल कुछ दिन पहले यहाँ पीछे गई थी, चलो उसको ढूंढते हैं। चल नीचे देखो डब्बू भी यहाँ तक आ गया है, पता नहीं इधर साइड कहाँ गिरी होगी वो वाली बॉल। और यहाँ इस वाली दीवार पे देखो प्योली के बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। अब कुछ टाइम के बाद पहाड़ों में फूलदेई का एक त्यौहार आता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे सुबह जाकर सभी के घरों में रंग बिरंगे फूल डालते हैं। मैं यहाँ पर जानबूझ के मैं यहाँ पर जानबूझकर बैठा और देखो ये चाहता है मैं इसके साथ खेलूं। चल अमनीसी ने देखो इतनी जल्दी चूल्हे में सब्जी भी रख दी है। इतनी जल्दी? हाँ। पहाड़ देखो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। अनुज तो अभी पढ़ाई कर रहा है, उसके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। तो मैं और डॉली यहाँ पर आए हैं छत में बैडमिंटन खेलने के लिए। परसों जब एक बार मैं गौशाला में भैंस को बांधने के लिए आया था तो उस टाइम पे भी मैंने यही जैकेट पहनी थी। अब ऐसा नहीं है कि भैंस मुझे मारने के लिए करता था पहले से, लेकिन जिस दिन ये जैकेट पहनी थी उस दिन उसने मुझे मारने के लिए किया। लेकिन देखो आज कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि माँ है अभी यहाँ पे। अब माँ थोड़ा सा दूर है। हाँ वैसे तो हमारी भैंस एकदम शांत है, पर क्या भरोसा इतना बड़ा जानवर है कभी दीवार पे पिचार देगा। अब शाम होते ही पहाड़ों में एक जरूरी काम गौशाला का भी रहता है। दूध निकालना हो गया, गाय बैलों को चारा देना हो गया। अच्छी बात यह है कि गौशाला हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ पे गौशाला और घर देखो वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी जस्ट खाना पीना हो गया है। बाकी मेरे पास जब हम क्रिकेट मैच में गए थे अपने गांव की टीम से तो उस टाइम की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ना उसका थोड़ा सा हाईलाइट बना दूँ और उसको गेमिंग चैनल पे डाल दूँ, कूल पार्टी गेमिंग पे। तो वो चीज़ें भी, वो यादें भी हमारी सेव रहेंगी। तो फिलहाल वो काम करते हैं अभी और इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पेंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। छोटा सा ही ब्लॉग था। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।